अरे आइए आइए, कब आए? क्या साले साहब कब आए? मैं तो अभी अभी आया। कैसे आना हुआ? बस कुछ बातें करनी थी। कैसे मामा जी आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और कविता? अब क्या बताऊँ बेटा, जब देखो वो मुरली 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 बोल के सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती रहती है। झूठ मत बोलो। सांस एक बार ली जाती है, 300 बार कैसे ले सकते हो? बहुत मजाक करते हैं आप, और कुछ तो करते नहीं। ये लीजिए, ये सब चीजें किस लिए लाए हो? अरे जब जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ये बताओ, ये केले और फूल किस लिए? मेरी बेटी की सगाई करनी है। मैंने पूछा ये सब किस लिए? तुम्हारा ही तो बेटा है, कोई शक है क्या? तुम्हारी खुशी? हाँ बिल्कुल। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो तुम्हारे बेटे को अपना दामाद बनाऊंगा तुम्हारी पत्नी से वादा किया था। तुम्हारी बेटी की सगाई है, खुशी की बात है, पर लड़का कौन है? अब डैम इट, मेरा बेटा मतलब? मतलब कि मंजूर है। ओ, इससे वादा किया था? हाँ तो मंजूर है ना? हाँ बढ़िया। ये हाँ छोड़। और नहीं तो क्या, मेरी गैरहाजिरी में तुम्हारी बहना का रिश्ता करने की सोचेगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी क्या? इसलिए मैंने भैया को बुला लिया। मैंने अपनी बहन से कह दिया उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। तो फिर एक काम करो, अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी से शादी कर ले और मेरा बिजनेस भी संभाल ले। क्या कहा? बिजनेस? यस। अच्छा, 6 बजे के बाद ठेले पर घूमकर सूप बेचते हो, उसी की बात कर रहे हो ना? क्यों साले साहब, वो बिजनेस है या वीकनेस है? बहुत शैतान हो तुम। इस दुनिया में बकरी हमेशा रहेगी और जब तक बकरी रहेगी तब तक पाए का सूप बिकेगा। कभी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है ये। देखो देखो, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, सूप या चूना बेचने वाला मेरा समधी कभी नहीं बन सकता। तो क्या अंबानी के घर के बाहर अंडे बेचती है, उससे शादी करोगे? तुम क्यों हंस रहे थे? तुम क्यों हंसे? पहले तुम बताओ। क्यों हंसे? मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। मैं भी ऐसे ही हंसा। मेरे दोस्त, साले मेरे साहब। दोस्त, तो ये रिश्ता पक्का समझो। साले साहब ये सामान ले जाओ। अब ये बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? सिंगापुर में एक बहुत बड़ा सराफ रहता है, मैंने कल ही उससे अपने बेटे की शादी की बात की है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर इसने उसकी बेटी को पटा लिया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मित्र, सब लोग नींद में सपने देखते हैं, तो क्या हम जाग करके नहीं देख सकते क्या? मेरी मर्जी, जागते हुए सपने देखूं या सोते हुए, तुम्हें से क्या? तुम जाओ। पिताजी, मामा से ऐसे बात मत कीजिए ना। देखो बेटा, अपने बाप को छोड़ो, वो तो पागल है। तुम मेरे साथ चलो, अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी में धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी बीवी के भाई हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना अभी सबक सिखा देता। तेरी बहन से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर इसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? चुप करो, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। कल्लू राम से तुम्हारी शादी हो रही थी लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि तुम इससे शादी करना चाहती थी, जबकि कल्लू राम के पास बकरियों का बहुत बड़ा व्यापार था। इससे शादी करके कितना बड़ा नुकसान हुआ है पता है? बकरियां हमें मुफ्त में मिलने से रह गई। देखा है इसे? एक पाए के लिए तेरा मामा तेरी माँ को कल्लू कसाई को पटाने के लिए कह रहा है। कितना घटिया आदमी है। अरे तेरा खानदान ही घटिया है। तुझे अपने बेटे का बहुत बड़ा घमंड है ना, तो तू भी मेरी बात सुन ले। ये जो तेरा बेटा है ना, एक दिन किसी भिखारन से ही शादी करेगा, देख लेना। और एक भिखारी ही एक दिन तेरा समधी बनेगा। अरे चुप रहो, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। हर दिन तेरा बाप तुझे नई नई लड़कियां दिखाएगा और तू भी उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। बेशरम खानदान। हट हट। भैया, याद रखूंगा। चल जा यहाँ से। बंद कर अपना मुंह तू। अंदर जा। पिताजी, हाँ। मामा जी हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, वो किराए के मकान में रहता है और हम लोग अपने घर में रहते हैं। हमने उसे मना कर दिया ना, इसलिए जलन में बोल रहा है। मेरी बात सुन, तू किसी भी तरह से उस लड़की को पटा ले, उसके बाद तेरी बुआ का, तेरे मामा का और तेरी माँ का सबका मुंह बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चल बेटा चल, काम पे लग जा। स्टॉप इट। ये कौन है तेरी? हाँ? कौन है ये तेरी? माँ है। माँ वो जरा सा बाहर क्या चली गई? तुम लोगों ने नाचना शुरू कर दिया? माँ, तुमने ही तो कसरत करके वजन कम करने के लिए कहा था, इसीलिए। तुझसे कसरत करके वजन कम करने के लिए कहा था उस मशीन पर, इस नौकरानी के साथ मिलकर नाचने के लिए नहीं कहा था। इसे तो कोई काम नहीं है, पर तुझे क्या हुआ? घर की साफ सफाई करनी है, बाथरूम साफ करना है, कपड़े धोने हैं, और तू यहाँ इसके साथ नाचने लग गई। चल जा जा। माँ, उसे हमेशा क्यों डांटती रहती हो? जिसकी जो औकात होती है उसे वही रखना चाहिए, सबको सिर पर बिठा के नहीं रख सकते, समझी ना? जा मशीन पर कसरत कर, जा। छी। खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जा जाकर काम कर। अच्छा जी, चोट का निशान तो है ही नहीं, पर सेंकने के लिए क्यों कह रहे हो? अच्छा, तो तुम्हारी भी यही इच्छा है? और नहीं तो क्या? चुप रह। देखने में वो लड़की चींटी जैसी लग रही अच्छा? थी, लेकिन हड्डियां तोड़कर रख दी। हाँ? तुम विश्वास नहीं करोगी, हाँ? ऐसे ही उसने मुझे घूसा मारा
अरे रे तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अच्छा, मुंह पे मारा तो पीठ पे क्यों दर्द हो रहा है? दुखी का नहीं तो क्या होगा? सुनो, हर बाप अपने बेटों को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाना चाहता है, और एक तुम हो जो अपने बेटे को इसे फॉलो कर उसे फॉलो कर कहते रहते हो। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बकवास मत करो। लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टरी में दाखिला लिया और उसके बाद 5 साल मेहनत की, फिर छठे साल में कोई गलत ऑपरेशन कर दिया तो फिर मरीज तो मरेगा ही मरेगा, डिग्री भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। तो फिर इंजीनियर बना दो ना। रहने दो, हर साल कितने इंजीनियर बनते हैं, सबको नौकरी मिलती है क्या? फिल्मों में भी दिखाते हैं कि इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिलती, फिर बिना पढ़ाई किए प्यार करके पैसा कमा सकते हैं ना। जब बिना मेहनत के पैसा कमाया जा सकता है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कब समझोगी कि पैसा दिमाग से कमाते हैं? ए जी, तो लड़की से मार खाकर आ रहे हो तो तुम्हारी तारीफ करके तुम्हारी आरती उतारूं? ए, मुझे मारने वाली वो लड़की कोई मामूली झाड़ू लगाने वाली नहीं है, करोड़पति की बेटी है। उसे मेरे बेटे ने पटा लिया तो पैसा पैसा और पैसा 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 पैसा। जब देखो तब पैसे के सपने देखते रहते हो। हाँ? ए, तुमने मेरा इतना अच्छा ख्वाब तोड़ दिया, अब देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से, पिताजी। जाओ। हाँ? पिताजी, मसाज हो रहा है। आ जाओ हाँ? बेटा, आओ। सॉरी पिताजी, उस लड़की की बातों में आकर मैंने आप पे हाथ उठा दिया। वो सब चलता है रे। क्या बात है, बाप को मारने के लिए हाथ उठाया, शाबाश। क्या शाबाश? मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। हाँ? अपने बेटे के प्यार के लिए मैं खून भी बहा कुछ भी सकता हूँ। मत कहो, प्यार के लिए नहीं, पैसों के लिए। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। दोनों जन भाड़ में जाओ। मेरे जाने के बाद उस लड़की को गले लगा के किस किया ना? आप क्या बात कर रहे हैं पिताजी? वो तो बिना थैंक्स बोले ही चली गई। बेटा, बड़े घर की लड़कियों में घमंड होता ही है। तू घबरा के पीछे मत हटना, उसके पीछे पड़े रहना और लॉक करके ही रहना। ठीक है पिताजी। प्यार कोई आसान चीज नहीं है, उसे प्यार के गहराइयों तक ले जाना, इतना कि वो अपने बाप से कहे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, और उसके बाद तुम मेरे पास आकर कहना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है पिताजी। हर बात पे तुम्हारा ठीक है पिताजी कहना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हमारे खानदान की गरीबी को खत्म करना है, अंडरस्टैंड? ठीक है। सर। क्या है? नमस्ते सर, मेरे पति की दोनों किडनियां फेलियर हो गई हैं। वो बस अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं सर। कम से कम एक किडनी का ऑपरेशन कराने से उनकी जान बच सकती है। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए सर। तुम्हारे पति का ऑपरेशन करने के लिए मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। अरे बाप रे, आपने ऑपरेशन किया तो मेरा कल मरने वाला पति आज ही मर जाएगा। आप मेरी पैसे से मदद कर दीजिए। कितने पैसे चाहिए? आप कुछ ज्यादा नहीं सर, आप मुझे 2 लाख रुपए दे देंगे तो मैं उनका ऑपरेशन करवा दूंगी जाकर। क्या कहा? 2 लाख? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जैसे होता तो अभी दे देता। ठीक है, जो भी आपके पर्स में हो दे दीजिए। ठीक है, ये लो, जाओ। इतनी नौटंकी करके ये दिया। अच्छा, शुक्रिया सर, चलती हूँ। इन लोगों से 100 रुपए निकलवाने के लिए 1000 रुपए का नाटक करना पड़ता है। आजकल नकली नोट चल रहे हैं, देखूं तो असली है कि नकली। कौन है? किडनी फेल हो गई है तेरी। बड़ी मुश्किल से एक्टिंग करके कमाए हैं, शराफत से लौटाओ। मेरी किडनी खराब हो गई है, यही क्या कर ये पैसे लिए ना, अब ये पैसे मेरे हैं। तेरी किडनी की आज मैंने चटनी ना बना दी तो देख। अरे भागता कहाँ है? रुक जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। अरे 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 अरे, मेरे पति को मार दिया तूने, डायन कहीं की, मार दिया मेरे पति को। अच्छा हो या बुरा हो, कम से कम नाम के लिए तो मेरा पति था। तेज आकर मेरे पति को ठोक दिया। अरे तुम जैसी लड़कियों का यही काम है, मुफ्त में किसी से स्कूटी खरीदवा कर मुंह को कवर करके रोड पर आने जाने वालों को टक्कर मारकर जान से ही मारना काम हो गया तुम लोगों का। अरे कान में हेडफोन लगा रखा है तभी तो तुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मुझसे कपड़ा हटा और पैसे दे। अरे मौसी, मैं हूँ, मैं ना। कुछ पैसे वसूल हुए क्या? अब 10 पैसे नहीं मिलेंगे, उठ जा, लाश की तरह पड़ा मत रहे। उठ जा। उठता क्यों नहीं? कौन है? 1 पैसे नहीं मिलेंगे, तेरी ही बेटी है मैना। मेरी बेटी नहीं है। क्या पिताजी? तू मुझे कभी पिताजी मत कहना। पीढ़ियों से हमारा परिवार भीख मांग कर जी रहा था, लेकिन तू जिस दिन से मेहनत करके कमाऊंगी कह कर गई है, उसी दिन से तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। चुप कर, तुझे नहाए हुए कितना दिन हो गया पता है तुझे? बेकार की बातें करता है। अपनी शक्ल देखी है आईने में? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, तू बीच में बकवास मत क्या कर, समझी? सीरियसली बात कर रहा है, यहाँ कोई सीरियल नहीं चल रहा है, बकवास बंद कर। है तुझे ये नए कपड़े, नई स्कूटी कहाँ मिली, कहाँ से उड़ा कर लाई है? बता तो। अरे मौसी, मैं जिस घर में काम करती हूँ ना, वहाँ की मालकिन की स्कूटी है, पुरानी हो गई थी तो मुझे दे दी। कैसी है मौसी? चुप कर, तेरी ड्रेस कैसी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और तू मुझे मौसी बोली ना तो तेरी खैर नहीं। तुझसे बस 2 साल बड़ी हूँ, और ये तेरा बाप मुझे धोखा देकर यहाँ ले आया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी मौसी हो गई। अगर एक बार भी तूने मुझे फिर मौसी बोला तो हथौड़ा लेकर तेरा सर फोड़ दूंगी। बस कर। जब देखो अपना मुंह पटार पटार चालू रखती, बंद कर अपनी रामायण।
फटे पुराने कपड़ों में कितनी अच्छी लगती थी। ये कैसे कपड़े पहन रखे, एक नंबर की वाहियात लग रही थी। थू। अरे चुप, मैं तो कभी नहीं पहन पाई, कम से कम इसे तो पहनने दो। क्या तुझे भी ऐसे कपड़े पहनने? एक काम कर बेटी, घर में फटा पुराना गाउन पड़ा होगा ना, उसे इसे ला कर दे, ये पहनकर कैबरे डांस करेगी। क्या कहा तूने? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी पैदाइशी सुंदर है, उसे श्रृंगार की क्या जरूरत? पिताजी, प्राकृतिक सुंदरता के साथ थोड़ी बनावट हो तो सुंदरता बढ़ती है। तो फिर किसे पटाने वाली है? पिताजी, चुप रहिए, अपनी जवान बेटी से ऐसे बात करते हैं क्या? सही कहा आपने। मेरी बात सुन, अमीर की बेटी कितने भी लड़कों के साथ घूमे ना, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, पर गरीब की बेटी जान पहचान वाले को देखकर हंस भी देगी ना, तो लोग उसको तोहमत देंगे। छी। पिताजी, जो पूरे शरीर को ढक कर चलती है ना वो सारी शरीफ नहीं है, और जो छोटे कपड़े पहनती है ना वो सारी बिगड़ी हुई नहीं है। अरे सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल अच्छा, नहीं अब बस होता। करो, सड़क पर खड़े होकर क्या क्या बात कर रहे हो, बहुत हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये लो मौसी। हाँ? सॉरी, गलती से बोल दिया। ये क्या है? मैं जिस घर में काम करती हूँ ना वहाँ बिरयानी बनी थी, थोड़ी सी बच गई थी तो उन्होंने दे दी। अरे तो इसके हाथ में क्यों दे रही है? अपने बाप के हाथ में देना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे शक्ल मत दिखाना, चली जा, और अब उसकी लाई हुई बिरयानी खा रहे हो। किस मुँह से खा रहे हो? बाप बेटी के बीच में बोलने वाली तू कौन होती है रे बुढ़िया? देखा, बिरयानी खाने के लिए तेरा बाप कैसा रंग बदल रहा है। अब तू जा यहाँ से, चल। ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरे लिए लेग पीस नहीं छोड़ा तो मैं तेरा लेग तोड़ दूंगी।